Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will learn 7th class Science chapter 14 Electric Currents and its effect. Today our topic is electric current heating effect. Continue activity 14.3. Make a circuit as shown in figure 14.10. एक सर्किट बनाइए जो 14.10 फिगर में दिया हुआ है. टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर. 10 सेंटीमीटर लंबी नाइक्रोम अलॉय होती है उसकी एक वायर ले लीजिए एंड टाइट इट बिटवीन द नेल्स. दो कीलों के बीच में से टाइट कीजिए. यू कैन गेट नाइक्रोम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप. इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप से भी तुम ये ले सकते हो. तो यू कैन यूज ए पीस ऑफ डिस्क्रेटेड कोयल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर. इलेक्ट्रिक हीटर की कोयल भी तुम ले सकते हो, कोई ख़राब हुई अगर हमारे पास है तो. टच दी वायर नाउ स्विच ऑन दी करंट. जब करंट को ऑन करते हैं तो हम वायर को टच करके देखें तो बाय मूविंग द स्विच ऑन पोजीशन में आफ्टर फ्यू मिनट, कुछ मिनट के बाद देखिए ये सर्किट बनाया हुआ है भाई. देखिए ये जोड़ रखा है, ये देखिए ये कील हैं, चौबे जिस तरह को हम बोल देते हैं भाई. और ये जिस तरह से नाइक्रोम की वायर इन दोनों के बीच में जोड़ी हुई है. यहाँ से सर्किट कंप्लीट कर दिया. स्विच ऑन कर देंगे इस तरह से. ये बैटरी या सेल वगैरह जोड़ देंगे. जैसे ही हम ऑन करते हैं तो कुछ समय के बाद अगर हम इस वायर को, जब ये ऑफ था, टच करते हैं तो ये ठंडी होती है, लेकिन ऑन करने के कुछ समय बाद अगर दोबारा से हम इसको बंद करके फिर चेक करते हैं तो ये गर्म मिलेगी, जिससे इनके वायर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी भाई. देखिए जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का. डू नॉट कीप दी स्विच इन दी ऑन पोजिशन फॉर ए लॉन्ग टाइम. लंबे समय के लिए स्विच को ऑन नहीं रखना, अदरवाइज सेल में बिकम वीक वेरी क्विकली, क्योंकि सेल जल्दी ख़त्म हो जाएंगे फिर. सेकेंड, टच दी वायर. दोबारा टच करोगे. डू नॉट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम. स्विच ऑफ करंट, टच दी वायर अगेन आफ्टर ए फ्यू मिनट. कुछ समय बाद फिर टच करके देखना तो वो गर्म दिखेगी. देखिए द वायर गेट्स हॉट. तो वायर क्या हो जाती है भाई, गर्म हो जाती है. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट. अगर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का ये हीटिंग इफेक्ट है. कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज. और भी ऐसे बहुत से अप्लायंस हैं जैसे हीटर है जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है. मेक ए लिस्ट ऑफ सच अप्लायंस. इसकी एक लिस्ट बना लीजिए. देखिए जैसे इधर का भी डायग्राम में जिस तरह से ये हीटर है एक, और हीटर का जो फिलामेंट है वो बिल्कुल लाल हो जाता है तो गर्म हो जाएगा ये. तो इस तरह से जो है मेडिसिन. देखिए तो ये इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का. यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर. इलेक्ट्रिक रूम हीटर तुमने देखा होगा. तो देखिए इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर कुकिंग. खाने के लिए जो यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए. ऑल दीज कंटेंट्स ए कोयल ऑफ वायर्स. वायर की कोयल होती है इसके अंदर. दिस कोयल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट. जिसको हम क्या बोलते हैं, हीटर का एलिमेंट्स बोलते हैं. यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दीज अप्लायंस आर स्विच्ड ऑन. जब हम स्विच ऑन करते हैं तो देखिए स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके. कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई दियर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव हीट. और हमें गर्मी प्रदान करता है, कमरे को भी गर्म कर देता है, खाना भी पका देता है. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए वायर डिपेंड अपॉन इट्स मटेरियल. वो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, उसकी थिकनेस पे, कितनी मोटी तार है. दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वायर डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट लेंथ. अलग अलग जगह पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वायर यूज़ करते हैं, और अलग अलग मटेरियल की या लेंथ की वायर या थिकनेस की वायर ही यूज़ की जाती हैं जैसी रिक्वायरमेंट होती है. द वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक करंट डो नॉट नॉर्मली बिकम हॉट. जो वायर हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं वो इतनी गर्म नहीं होती है.
On the other hand, the element of some electric appliance becomes so hot that easily visible। और जैसे हम बात कर रहे थे हीटर की, इसकी वायर क्या होती है, हमें दिख जाती है, वास्तव में ये गर्म हो रही है, रंग भी लाल हो जाता है उसका। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट ग्लोइंग्स। बल्ब का फिलामेंट भी काफ़ी मतलब कि लाल हो जाता है, और जिससे वो प्रकाश प्रदान करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। इफ़ ए लार्ज करंट पास थ्रू ए वायर द वायर में बिकम्स हॉट दैट इट में इवन मेल्ट और ब्रेक। देखिए जितनी गर्म हो जाती है वह उसके बाद भी ये ब्रेक क्यों नहीं हो रही, मतलब कि नॉर्मली देखिए। बट इट इज़ पॉसिबल फॉर वायर ऑफ मेल्ट एंड ब्रेक, लेट अस चेक इट आउट। हम ये करके देख सकते हैं। देखिए इसके देखिए जो दिखा रखा है बल्ब का, पर बताया था मैंने अभी। ये देखिए बल्ब का फिलामेंट है ये था ग्लोबिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये फिलामेंट होता है इसका, ये पूरा तप्त हो जाता है और इसकी वजह से प्रकाश देता है, फिर बल्ब लाइट देता है भाई। इसके बाद बीच में ये रह गया था, देखिए बूजो कुड नॉट सी एलिमेंट्स इन द इलेक्ट्रिक आयरन। उसने इलेक्ट्रिक आयरन मतलब कि प्रेस का कोई एलिमेंट नहीं देखा उसने, भी उसमें कैसा एलिमेंट्स होता है, प्रेस कैसे गर्म हो जाती है। इन एन इलेक्ट्रिक आयरन पहली टोल्ड हिम दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सच एज इमर्जन हीटर्स, हॉट प्लेट्स, आयरन्स, गीजर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर्स, एलिमेंट्स इनसाइड दैम्स, इनके अंदर एलिमेंट होता है जो बाहर से दिखता नहीं है। हैव यू एवर सीन द एलिमेंट्स इन एनी अप्लायंस, तुम सभी का एलिमेंट्स ज़रूर देख सकते हो। देखिए ये रहा, अगर हम देखिए बात करते हैं तो ये देखिए आयरन का अंदर का मतलब कि प्रेस के अंदर का एलिमेंट्स होता है, ये गर्म होता है, इसी की वजह से प्रेस गर्म होती है और कपड़ों को प्रेस करते हैं हम सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। इसके बाद अभी देखिए आगे हैं एक्टिविटी 14.4 मेक दी सर्किट। मेक दी सर्किट वी यूज़ फॉर एक्टिविटी 14.3 अगेंस्ट हाउ एवर रिप्लेस द सेल विद ए बैटरी। सेल को हम बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। फोर सेल्स आल्सो इन प्लेस। देखिए इसके बाद अगले टॉपिक है ये इसके बाद है भाई इलेक्ट्रिक बल्ब की बात अगर हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ फॉर लाइट बट इट इज़ आल्सो गिव हीट। लाइट के लिए यूज तो होता है, तो साथ में ही ये हीट भी देता है। दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल, ये डिज़ायरेबल नहीं है। दिस इज़ रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज होती है। दिस वेस्टेज कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग फ्लोरेसेंट ट्यूब्स लाइट इन प्लेस ऑफ बल्ब। अगर हम बल्ब की जगह पे ट्यूब यूज करें तो लाइट कम यूज़ होती है, मतलब कि करंट मतलब कि बिजली कम लगेगी और प्रकाश ज़्यादा मिलेगा, लाइट ज़्यादा मिलेगी। कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स यानी कि CFL जिसको हम बोलते हैं, आजकल तो LED भी आई हुई है। आल्सो रिक्वायर वेस्ट एंड कैन बी फिक्स्ड ऑर्डिनरी बल्ब। देखिए ये दिखा रखी है हुई, ये ट्यूब दिखाई हुई है, इनका यूज़ हम कर सकते हैं। ये CFL से ये बल्ब है, ये ट्यूब है, ट्यूबलाइट CFL से ये लाइट कम लेती हैं और प्रकाश ज़्यादा देती है भाई। हाउ बिफोर बाइंग्स बल्ब आर ट्यूब्स, बल्ब और ट्यूब खरीदने से पहले CFL लुक्स फॉर द ISI मार्क्स ऑन ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये हमें देखना चाहिए स्टैंडर्ड। इन फैक्ट बिफोर बाइंग्स एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लुक फॉर दिस मार्क्स। इस मार्क्स को देखिए, इनके ISI का मार्का होता है, जैसे ये लिखा लगा रखा है इस पर, वो ज़रूरी होना चाहिए। तभी तो ये की सेफ्टी के लिए होता है, ताकि पता चल जाए भाई ये सुरक्षित है, सेफ है। इसके ऊपर मोहर लगी हुई है ISI की। देखिए भाई इसके बाद आगे इन प्लेस में देखिए भाई द नाइक्रोम वायर इज थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वायर्स। देखिए स्टील वायर की जगह हम कौन सी वायर यूज़ करते हैं, फ्यूज यूज़ रीडिंग की बात कर रहे हैं। स्टील वायर वूल इज़ कॉमनली यूज फॉर क्लीनिंग्स यूटेंसिल्स एंड अवेलेबल्स।
ग्रोसरी शॉप, जो हम स्टील का वूल्स मतलब कि जो बूर होता है वो कप बर्तनों की सफाई के लिए भी यूज़ करते हैं। इफ़ देयर आर एनी फैंस इन रूम्स स्विच दैम ऑफ, ना पास द करंट थ्रू दी सर्किट फॉर सम टाइम्स, और कुछ समय के लिए सर्किट में से करंट पास करेगा। ऑब्जर्व दी स्ट्रैंड ऑफ द स्टील वूल केयरफुली, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए इसको। नोट दैट व्हाट हैपन्स डज द स्टैंड ऑफ द स्टील वूल्स मेल्ट, तो मेल्ट करना शुरू कर जाएगा। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू, तो किसी भी जिस तरह से जो क्या होता है, जो वायर हैं जो स्पेशल मटेरियल की होती हैं वो ही इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास कर पाती हैं। नॉर्मली जो वायर होती है वो गर्म होकर पिघल जाती हैं और ब्रेक हो जाती हैं भाई। तो करंट्स आर पास थ्रू देम, दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। देखिए कुछ जो वायर हैं जो स्पेशल वायर हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए यूज़ करी जाती हैं। जब ज़्यादा करंट उसमें से पार होता है तो वो पिघल जाती हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज़ होती हैं भाई। इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूज आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट, सभी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज लगे होते हैं। देयर इज ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ द करंट विच कैन सर्किट एक्सीडेंट विच करंट कैन सेफ्टी फ्लो थ्रो, एक लिमिट होती है हर सर्किट की, भी मैक्सिमम करंट इतना जा सकता है, उससे ज़्यादा करंट होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब कि जल सकती है कोई भी फिटिंग वगैरह। तो करंट दिस सेफ लिमिट द वायर में बिकम्स ओवर हीटेड एंड में काज फायर, कभी कई बार आग तक लग जाती है। इफ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन दी सर्किट, अगर प्रॉपर फ्यूज होगा इट विल ब्लो ऑफ ब्रेक दी सर्किट, और जिससे सर्किट ब्रेक हो जाएगा और सारी फिटिंग बच जाएगी। ये फ्यूज इज द सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है विच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को डैमेज होने से जलने से जो बचा लेता है भाई। देखिए ये दिखा रखा है फ्यूज। पुराने टाइम की अगर बात करते हैं इस तरह के फ्यूज होते थे पहले, फ्यूज इसके अंदर जो ये वायर ये लगा रखी है, ऐसे फ्यूज होते थे घरों में। आजकल बहुत कम मिलेंगे ये, तो आजकल तो सी लगाने लग गई इसके। और ये फ्यूज़ दिखा रखे हैं भाई, ये भी फ्यूज़ हैं जो टीवी के अंदर या एलईडी वगैरह के अंदर, फ्रिज के अंदर ऐसे फ्यूज़ लगे होते हैं भाई इस तरह के, तो ताकि ज़्यादा लाइट अगर आती है तो ये फ्यूज़ जल जाए और टीवी वगैरह हमारे बच जाएं। तो फ्यूज़ ऑफ डिफरेंट काइंड यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पज़, अलग अलग तरह के फ्यूज़ अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, जो मैंने भी बताए थे। यूज इन आवर हाउस फ्यूज सोन इन फिगर आर जनरली यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस, जो भी दिखाए थे ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस में यूज़ होते हैं ये वाले फ्यूज जो हैं। इसके बाद अभी कजन्स, ये इनकी सावधानी क्या रखनी है। नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज कनेक्टेड टू मेन सर्किट ऑन आवर मंथ्स, अपनी मर्जी का ही फ्यूज़ नहीं बना लेना, क्योंकि कई बार वो जलता नहीं है और पूरी फिटिंग जल जाती है भाई। जो में है विजिट इलेक्ट्रिक प्रिपेयर शॉप एंड कंपेयर द बर्नट आउट फ्यूज विद द न्यू वंस, तो मैं नया मतलब कि दुकान से लेके आना है फ्यूज़ और वही यूज़ करना है। वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर, कई बार डायरेक्ट आपस में कम टच कर जाती हैं वायर, स्पार्किंग हो जाती है। दिस में हैपन इफ इंसुलेशन ऑफ वायर हैज कम ड्यू टू वाटर टीयर्स वियर एंड टीयर, टूट फूट की वजह से ऐसा हो जाता है। दिस में का शॉर्ट सर्किट, और जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अदर रीज़न एक्सेसिव करंट कैन बी, दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं। कनेक्शन में भी डिवाइस सिंगल सॉकेट हो सकता है। दिस में काज ओवरलोड सर्किट का, यू माइट हैव रीड रिपोर्ट न्यूज़पेपर अबाउट का शॉर्ट सर्किट, न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसी खबरें तुमने पढ़ी होंगी शॉर्ट सर्किट वगैरह की। वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ यूज टू ओवरकम डैमेज, डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव एन अदर इफेक्ट्स आल्सो, इसके और भी इफेक्ट्स होते हैं। देखिए बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, यहीं तक करना, कोई समस्या पूछ सकते हो भाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।